कोटेड स्पीच वर्सेस रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉर्म, डायरेक्ट सेंटेंसेस एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आप देखिए कोटेड स्पीच वर्सेस रिपोर्टेड स्पीच, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप देखिए कोटेड स्पीच किस कहते हैं। कोटेड स्पीच रेफर्स टू रिप्रोड्यूसिंग अ स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड, इसका क्या मतलब है कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कामर्स। रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच रेफर्स टू रिप्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ अ स्पीकर्स वर्ड्स, यानी जो कुछ वो शख्स बोल रहा है या बोल चुका है या बोलता है, तो उसकी जिस यानी जो आइडिया है उनके अल्फाज का, वो हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ वर्ब कहा जाता है। मसलन नॉट ऑल ऑफ दीज स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर यूज्ड, यानी उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब फॉर्म्स एंड प्रोनाउंस में चेंज, यानी इसमें वर्ब्स भी चेंज हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी चेंज यानी तब्दील हो सकते हैं। कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कामर्स फिर इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मसलन एक जुमला है and said I am hungry, and said that she was hungry, and said that I am hungry, I am, and said, इसके बाद फिर एक कॉमा लेकर गया है I am hungry, यानी उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं ये I am hungry, तो इससे यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद किया गया है। मसलन दूसरा जुमला देखिए आप, टॉम सेड आई नीड माई फैन, आई नीड माई फैन। अब इन जुमलों को देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में एंड सेड दैट शी वॉज हंग्री, टॉम सेड दैट ही नीडेड हिज फैन। एक बात याद रखें, कोटेड स्पीच यूज कोटेशन मार्क्स, यूज द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच में आप देखें, डोंट यूज कोटेशन मार्क्स, रिपोर्ट द आइडिया ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इन अ नाउन क्लॉज। नोटिस इन द एग्जाम्पल्स देखें, द वर्ब फॉर्म्स एंड प्रोनाउंस चेंज फ्रॉम कोटेड स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म यूजेज इन रिपोर्टेड स्पीच, फॉर्मल सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अब टेंसेस के लिहाज से हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला, फॉर्मल के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं। द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज इन द फर्स्ट टर्म, e.g. said. The verb in the noun clause is usually also in the first form. Notice the verb form changes in the examples below. ये जो नीचे मिसालें दी गई हैं, आप ये मिसालें देखें। मिसाल नंबर 1 देखें, he said I work hard. He said that he worked hard. He said I am working hard. He said that he was working hard. यानी he said ये फर्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए जो जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंट को हम देखेंगे उसके मुताबिक हम उस जुमले को जो कोटेशन मार्क में बंद है, यानी जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसके मुताबिक हम इसे चेंज कर सकते हैं। ही सेड आई हैव वर्कड हार्ड, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जुमला है। ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड, यानी फर्स्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा। ही सेड आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू वर्क हार्ड, वॉज गोइंग टू। ही सेड आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। ही सेड दैट ही could that he would work hard. He said I can work hard. He said that he could work hard.
He said, I may work hard. He said that he might work hard. He said, I have to work hard. He said that he had to work hard. यानी वो टेंस के मुताबिक जो मॉडल्स इस्तेमाल हुए हैं उन मॉडल्स को यानी फॉर एग्जांपल मे को माइट में चेंज कर सकते हैं, कैन को कोड में, इसी तरह हैव टू को हैव टू में, या फॉर एग्जांपल आई मस्ट वर्क हार्ड, ही हैड टू वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू, मस्ट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, आई मस्ट, ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू, मस्ट की बात यानी मस्ट की जगह पर हैड टू लिखेंगे। आई शुड वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड, नो चेंज, यहाँ पे ये जुमला चेंज नहीं हो सकता है। ही सेड आई ऑट टू वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही ऑट टू वर्क हार्ड, यानी शुड और ऑट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनफॉर्मल में आप देखिए समटाइम्स स्पेशली इन स्पीकिंग द वर्ब इन द नाउन क्लॉज इज नॉट changed if the speaker is reporting something immediately or soon after it was said। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, आप देखिए इमीडिएट रिपोर्टिंग, व्हाट डिड एंड जस्ट से, आई डिडंट हियर हर, शी सेड दैट ही इज हंग्री। लेटर रिपोर्टिंग, ये जुमला आप देखें, व्हाट डिड एंड से व्हेन शी गॉट होम लास्ट नाइट, शी सेड दैट शी वाज हंग्री। अब कुछ मिसालें आप जो नीचे दी गए हैं वो देखें। ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, यानी उस टेंस के मुताबिक। ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, ही सेज दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड। ही सेज आई वर्कड हार्ड, ही सेज दैट ही वर्कड हार्ड। ही सेज आई विल वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही विल वर्क हार्ड। तो इसी तरह एक सिंपल सा कुछ तरीका है जो मैंने आज के लेसन में आपको सिखाया। आज के बाद हम तकरीबन 10-15 क्लासेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आज थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया कि हम एक कोटेड स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। I think it's enough for today. Thank you very much.